स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड ऑनलाइन लेक्चर विच इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन है क्या। क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तमाम एक्सपेक्ट को हम डील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल टेक्निक्स। इसको हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। वन लाइन डेफिनेशन है ये, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि हम अपने मैसेज को सिक्योर करें बाय यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स, या अपनी कम्युनिकेशन को हम सिक्योर करें तो उसको भी हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट एक टर्म है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री साइंस कंसर्न विद द मेथड्स टू डिफीट दिस टेक्निक्स। इस क्रिप्टोग्राफी के अगेंस्ट अगर एक टेक्निक हम यूज करते हैं तो उसको हम कहेंगे क्रिप्टो एनालिसिस, सही है। क्रिप्टोलॉजी इज द साइंस इज द स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो एनालिसिस। तो ये दो ब्रांचेस हैं क्रिप्टोग्राफी की, जैसे आपके मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस है, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसी तरह क्रिप्टोलॉजी की दो ब्रांचेस है, एक है क्रिप्टोग्राफी और एक है क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी में मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं और उन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स के अगेंस्ट कोई दूसरी टेक्निक्स को हम करें या इन टेक्निक्स को हम डिफीट करें और उसके अगेंस्ट कोई दूसरी टेक्निक्स लेकर आए, उसको कहते हैं एनालिसिस यानी डाटा एनालिसिस। तो अब अगर हम क्रिप्टोग्राफी को एनालाइज करेंगे तो हम उसको कहेंगे क्रिप्टो एनालिसिस। द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एनकम्पासेस द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ये जो हमारे पास सिक्योरिटी है क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोलॉजी की, ये हमें किन चीजों में मदद कर सकती है? वो कर सकती है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी में, हमारी डाटा की सेफ्टी में, डाटा इंटीग्रिटी, इसके ऑथेंटिफिकेशन और सही ऑनलाइन रिपीटेशन में, यानी मैसेज रिपीट ना हो, यानी उसका कोई दोबारा मैसेज ना उसको चेंज करके आगे फॉरवर्ड कर सके। तो मैसेज की प्राइवेसी, उसकी इंटीग्रिटी यानी उसकी कितनी जेन्युइनशिप है, उसके अंदर ऑथेंटिफिकेशन कितनी है, कितना जेन्युइन मैसेज हमारे पास है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Each of these aspects of message security can address by standard methods in cryptography. Beside exchange of message, tools from cryptography can be applied to sharing an access key between multiple parties so that no one person can gain access to a vault by any two of them. सही है। Another role is the design electronic form of cache. करना क्या था हमने, जैसे लास्ट क्लास में किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक मैसेज है, इसको हमने कन्वे करना है, और ये हमारे पास एलिस था और ये हमारे पास कौन था, बॉब था। एक मैसेज हमने करना है और उस यहाँ पर हमारे पास कौन है, कम्युनिकेशन चैनल्स है। इन कम्युनिकेशन थ्रू के हमने क्या करना है, मैसेज को क्या करना है, कन्वे करना है एलिस एंड बॉब के दरमियान। तो यहाँ पर हमारे पास अटैकर होगा जिसे हमने कहा था ये ऑस्कर है, ठीक है। तो ये मैसेज कन्वे के लिए हम एक इंटीग्रिटी बनाएंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाएंगे या ऐसा एल्गोरिथम बनाएंगे जो हमारे मैसेज को क्या करेगा, सिक्योर करेगा। इन एल्गोरिथम को हमने तीन पार्ट से ब्रेक किया था लास्ट क्लास में। एक हमारे पास था सिमेट्रिक, एक हमारे पास था एसिमेट्रिक और एक हमारे पास था हैश फंक्शन, ठीक है। तीन सेक्शन हमने क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो एल्गोरिथम को ब्रेक किया था, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि हमने क्रिप्टोग्राफी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या और हमने इसको किस तरह हैंडल करना है, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये वन टाइम डेफिनेशन होती है, यानी वन टाइम का मतलब इंक्रिप्शन का मतलब आपको बस जहन में बैठ जाए कि क्या क्या रहा है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, सही है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको जहन में रहेंगी तो आप अपने एल्गोरिथम को आराम से डिकोड इनकोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग अ मैसेज सो एज टू हाइड द इंफॉर्मेशन इट कंटेन। सही, जो मैसेज हम भेजेंगे, सही है, उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड करने को हम इंक्रिप्शन कहेंगे, सही है। इंक्रिप्शन इनकोडिंग के लिए यूज होता है, यानी यहां लिखा हुआ है इनकोडिंग, सही है, या पे इनसिफरिंग। इनकोडिंग और इनसिफरिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। अब प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट का मतलब होगा कि ये रीडेबल फॉर्म है। रीडेबल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हाँ, जैसे मैं अब ये जो देख के पढ़ रहा हूं ये सब ये सब रीडेबल फॉर्म में, सही है। इस रीडेबल फॉर्म को आपने इनकोड करना है, और इनकोड किस तरह करना है, आपने इसको स्क्रैम्बल कर देना है,
एक गेम भी आता है स्क्रैम्बल का, याद है, जिसमें हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म को हमने इनकोड करना है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे एन्क्रिप्शन। सही, इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन क्या होगा, वो प्रोसेस होगा इनकोडिंग का या इनसिफरिंग का, इनसिफरिंग या इनसाइफरिंग, तो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन है, तो इनसाइफरिंग ज्यादा बेहतर रहेगा। इनकोडिंग और इनसाइफरिंग ये दोनों मतलब ये होगा कि आप अपने रीडेबल फॉर्म को स्क्रैम्बल वर्जन में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद ध्यान में रखना है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एन एल्गोरिथम डिफाइंड बाय अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप प्रिसाइसली स्पेसिफाइंग द एक्शंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज इन ऑर्डर टू अचीव एन। ये बस आप इसके प्रोटोकॉल्स आपके एल्गोरिथम्स होंगे जो लगेंगे इन इनकोडिंग और डिकोडिंग की रिस्पेक्ट से। सही है, और इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व, यानी बहुत सी टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो प्रोटोकॉल आप याद रखें एल्गोरिथम के नाम से। सही है, बस सिंपल, प्रोटोकॉल इज एल्गोरिथम। प्लेन टेक्स्ट अभी बताया था, जो मैसेज हम सेंड करेंगे या ट्रांसमिटेड करेंगे या स्टोर करेंगे। सही है, प्लेन टेक्स्ट के आगे आप लिख लें रीडेबल फॉर्म। सही है, जो पढ़ी जा सके। साइफर डिस्गाइज मैसेज, जो हम चेंज करेंगे, ठीक है, जो मैसेज आपने तब्दील कर दिया है। पीडीएफ शेयर करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो प्लेन टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म है। साइफर टेक्स्ट क्या है, जो हमने चेंज कर दिया स्क्रैम्बल वर्जन में, ठीक है। अल्फाबेट्स वही होंगे, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, वही जल्दी से बताएं। 26 अल्फाबेट्स हमारे 26 ही रहेंगे पूरी क्रिप्टोग्राफी में, ये हम नहीं बदल सकते। सही है, कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टर्स भी हम अल्फाबेट्स को ही लेंगे, ठीक है। अब ये नंबर्स और अल्फाबेट्स बस इसमें ही चलेगा, या तो नंबर्स होंगे अल्फाबेट्स होंगे। अब नंबर्स अगर होंगे तो हम उसको बिट्स में कहेंगे, जिसे हम कहेंगे 0 1। सही है, बाइनरी बिट्स है, बुलियन अलजेब्रा हमने लास्ट में पढ़ा था 0 1 का। स्पेशल कैरेक्टर्स वो नहीं होंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स, वो नहीं होंगे, इसमें नंबर्स आएंगे, ठीक है, और अल्फाबेट्स होंगे। एक सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक हम वो साइफर करेंगे जिसे हम कहते हैं पिक पेन मैसोनिक साइफर, वो हम सिंपल से करेंगे। उनके सिंपल्स कुछ हमारे पास वो होंगे डायग्राम, उसको सॉल्व करके आएंगे, उसके अलावा कोई सिंबल नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं, वो इनकोड नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क इनकोड नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क में ही ये फीड करेगा, ठीक है। उसको क्वेश्चन मार्क को चेंज करने के लिए हमें इसके सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है इसका। सही है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर कोई किसी में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो हम इसको पिक पेन मैसोनिक साइफर एल्गोरिथम से करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन मार्क को चेंज कर देंगे, या हम कोई ऐसा एल्गोरिथम लगाएंगे जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप आ रहा हो। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में फुल स्टॉप ही रहता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये ऐसे रहते हैं, लेकिन इनसे पहले और इनके बाद की लैंग्वेज चेंज होती है, तो ये पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन मार्क बेशक पता कर ले, लेकिन उसको मैसेज पता नहीं पड़ चल रहेगा। जब हम करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। फिलहाल इसमें जी जी बोले। वर्डिंग, हाँ बिल्कुल 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 इसी तरह ही होगी। ये हम एक अपनी लैंग्वेज बनाएंगे जो हम नहीं पढ़ सकेंगे, या कोई दूसरा बंदा नहीं पढ़ सकेगा। तो आपको एक आपके हाथ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आप अपने मोबाइल में या जिसको मैसेज भेजेंगे ना, तो उससे पहले बात कर लें कि भाई मैं मैसेज भेजूंगा, इस तरह आपने इसको डिकोड करना है। तो अगर आप जब मैसेज भेजना, अगर कोई घर का बंदा उस मैसेज को पढ़ लेता है तो उसको समझ में नहीं आएगा। समझ आ रही बात? तो ये ना, तो ये इस सेंस में आप देखें कि अगर कोई सिक्योर मैसेज करना है आपने, आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शेयर करनी है, उस बैंक स्टेटमेंट को आप पूरा स्क्रैम्बल वर्जन में करके भेज दें, जिसको आप भेजेंगे वो उसको इनकोड करके कर लेगा। बेशक लाखों के दरमियान वो आ जाए, किसी को भी पता चल जाए। सही है, तो ये है इसका प्रोसेस कि अपने मैसेज को आपने किस तरह सिक्योर कराना है। आ गया स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन सम अल्फाबेट्स। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स होंगे ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, बुलियन जबरा में चलेंगे 0 और 1। सही है, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो फिक्स्ड स्टैटिस्टिकल ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स होते हैं, थीटा, गामा, ये सारे।
तो इस तरह के कैरेक्टर्स को हमने हैंडल करना होगा। यहां तक क्लियर है? अब जैसे कुछ अल्फाबेट्स आपको ये बताएगा, जैसे ये है, या आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पढ़े होंगे। ठीक है जी, देखें जी, ये है हमारे अल्फाबेट A to Z 26। ठीक है, ये ASCII, ये कौन बताएगा इसकी एब्रीवेशन? हाँ भाई, सही है। हाँ, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक थी हमारे पास, एसेंशियल कंप्यूटर मैथमेटिक्स, उसमें है ये। सही है। तो ये हमारे पास कुछ बिट्स होते हैं जो हम जनरेट हुए। 7 बिट वर्ड्स के अंदर कितने होते हैं? 128 सिंबल। जो अभी आप बात कर रही थी वो इनकी बात कर रही थी सिंबल्स की। सही है। सो 8 बिट वर्ड्स में 256 सिंबल्स होते हैं। अब मसला ये है कि आप देखेंगे कि आप एल्गोरिथम में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अगर आप सिंपल अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं तो वो 26 सिंबल्स के दरमियान ही बनकर स्क्रैम्बल करेंगे। अगर आप उसमें ASCII के यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन से बिट से आपने अपने मैसेज को इनकोड किया है। अगर आपने अपने मैसेज को 8 बिट से इनकोड किया तो वो 256 सिंबल्स को यूज करके उसको डिकोड करेगा। ठीक है। इसी तरह ISO के होते हैं 8 बिट, बाइनरी में 2 ही होते हैं, ऑक्टल में 7 होते हैं। ये आप सबने पढ़ा हुआ है। सही है। इसी तरह ये इनकी टाइप्स हैं। ये MS DOS में होते हैं। सही है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड होते हैं, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है ISO। बाइनरी के होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं जिसकी बेस 2 होती है। ये बेस 8 के होते हैं, बेस 10 और बेस 16। तो ये सारी चीजें जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को सिक्योर एनकोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्स में जो है वो मोस्टली ये यूज हो रहा है 26 और ACCI ये आप यूज होगा। बाकी ये और बाइनरी भी हम आगे जाके करेंगे, तो ये यूज होंगे। ठीक है। अच्छा, आप गौर करें, हमने क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम में किया था ये डेसिमल वाला, कि मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था उसकी मिन टर्म्स मैक्स टर्म। तो ये हम कोडिंग थ्योरी में भी कर चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं इनकोड वही है कि हमारे अपने अल्फाबेट्स को हमने क्या किस तरह करना है, कन्वर्ट करना है अपने। लेटर सपोज हम इसको कर रहे हैं किसमें, अल्फाबेट्स में। तो टू कन्वर्ट अ मैसेज इनटू अ रिप्रेजेंटेशन इन अ स्टैंडर्ड अल्फाबेट, तो किसी भी स्टैंडर्ड अल्फाबेट में इनमें से आप अगर आप मैसेज को करेंगे इनकोड, तो वो इनकोडिंग, इनक्रिप्शन, इनसाइफरिंग, ये तीनों चीजें कहलाएंगी। और अगर इसको वापस ओरिजिनल अल्फाबेट्स में लेकर आएंगे तो वो डिकोडिंग, सही है, डिसाइफरिंग या डिक्रिप्शन होगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसमें होंगी। जैसे यहाँ पर ये इनक्रिप्शन है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसको लिख लेंगे। जैसे ये इनक्रिप्शन है, इसी तरह ये होगा डिक्रिप्शन, डिकोडिंग या फिर डिसाइफरिंग। ये 3 वर्ड होंगे, एक ही मतलब है। इसी तरह इनक्रिप्शन, इनकोडिंग और इनसाइफरिंग का भी एक मतलब है। ठीक है। अब आते हैं साइफर। साइफर क्या है? अ मैप फ्रॉम अ स्पेस ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू अ स्पेस ऑफ साइफर। एक मैप है जो आपके प्लेन टेक्स्ट को कहां तक लेके जाएगा, साइफर टेक्स्ट के लेके जाएगा। तो ये एक साइफर, एक एल्गोरिथम, एक ब्रिज होगा जो आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट की तरफ ये लेके जाएगा। सही, एक मैपिंग होगी, इसको मैप कहते हैं। इन साइफर वही प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट है, डिसाइफर साइफर से वापस लेकर आना प्लेन टेक्स्ट को। ठीक है। स्ट्रीम साइफर क्या? अ साइफर विच एक्ट्स ऑन अ प्लेन टेक्स्ट वन सिंबल एट अ टाइम। एक सिंबल पे एट अ टाइम लगेगा, उसको हम स्ट्रीम साइफर कहते हैं। यानी अगर एक अल्फाबेट ए है तो उस पर एट अ टाइम ये स्ट्रीम साइफर अप्लाई होगा। अगर फिर एक एस है उस पर अलग अलग अप्लाई होगा, फिर आई और एफ पे, तो हम इसको स्ट्रीम साइफर कहते हैं। ठीक है। हमने भी यही करना है कि हमने अलग अलग एक अल्फाबेट्स पे काम करना है। क्लियर? ब्लॉक साइफर क्या है? अ साइफर विच एक्ट ऑन द प्लेन टेक्स्ट इन ब्लॉक ऑफ सिंबल। अब क्या करेंगे, यहां पर एक पे काम हो रहा है, ये ब्लॉक ले लेगा। ये हो सकता है कि 2 का ब्लॉक ले ले, सही है। ये हो सकता है 3 का ब्लॉक ले ले, या ये हो सकता है 4 का ब्लॉक लेगा काम, लेकिन करेगा ब्लॉक पे काम, तो उसमें आसानी हो जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। इसमें एक ही करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये ब्लॉक साइफर हमारा हैश फंक्शन, ये आगे जाके काम आएगा। ठीक है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स है साइफर्स की, यानी हम किस तरह अपने मैप को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी मैसेज को प्लेन टेक्स्ट से साइफर की तरफ ले जा सकते हैं। तो उसके लिए 2 हमारे, एक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ट्रांसपोजिशन साइफर है। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर के स्ट्रीम साइफर, स्ट्रीम का मतलब अब याद रखिएगा, ऐसा साइफर जो हर एक अल्फाबेट से अप्लाई होगा। ठीक है।
और ब्लॉक साइफर का मतलब है 2 2 3 3 4 4, एक पे नहीं, एक से ज्यादा आपके ब्लॉक्स पे काम करेगा वो। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या, स्ट्रीम साइफर विच एक्ट्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट बाय मेकिंग a substitution of the characters with element of a new alphabets or by a permutation of the characters in the plain alphabets। तो substitution cipher आप इस तरह समझे कि substitution cipher में आपने हर एक अल्फाबेट की substitution किसी दूसरे अल्फाबेट से, किसी नए अल्फाबेट से करनी है। सही है, दोबारा सुने, सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या, आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर, स्ट्रीम साइफर का मतलब हर एक अल्फाबेट में आपने ऐसी सब्स्टिट्यूशन बनानी है प्लेन टेक्स्ट के कि उसकी जगह कोई दूसरा अल्फाबेट आ गया, ठीक है, वो रीडेबल ना हो, यानी दूसरी अल्फाबेट करेंगे तो वो कोई रीडेबल फॉर्म में ना है, यानी चेंज हो जाए, आपका स्क्रैम्बल वर्जन में हो जाए। सही है, ट्रांसपोजिशन में परमुटेशन आ जाएगी, ये एक टाइप है इनकरी। तो अभी हमारा जो सारा काम है वो किस पर है, वो है सब्स्टिट्यूशन साइफर पे काम है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर देखें, एग्जांपल इसने दी है, जैसे ये एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट क्या, बैड कैफे बैड, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने तमाम अल्फाबेट्स को क्या किया, इसने सब्स्टिट्यूशन की है। अब ये किसकी रिस्पेक्ट से किया, अभी ये मेंशन नहीं है, लेकिन हम जब साइफर करेंगे तो उसमें हर एक चीज के बताएंगे कि हमने इस तरह इसकी रिप्लेसमेंट करनी है। अब इसने क्या किया कि वो ए को रिप्लेस कर रहा है किससे, पी से, बी को रिप्लेस कर रहा है सी से, सी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, डी की जगह ओ है, ई की जगह है, इस तरह कर रहा है। तो अब आप देखें ये बी किससे रिप्लेस हो गया, सी से, तो इस बी की जगह क्या आ गया, सी आ गया। ए की जगह क्या है, पी, ए की जगह क्या गया, पी आ गया। डी की जगह है, डी की जगह ओ है, वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए डी ये हमारा क्या था, प्लेन टेक्स्ट था। सही है, बी ए डी। अब आपने इसका साइफर बनाया है, साइफर टेक्स्ट का मतलब आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को चेंज कर दिया है साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट अनरीडेबल फॉर्म होती है। तो ये क्या बना, सी पी ओ, ये तो हम करेंगे ना, ये तो एल्गोरिथम हम करेंगे, ये तो ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए इसने बताया कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में डिफरेंस बताने के लिए। ये सारा काम जाहिर सी बात है, अब ये ए पी के साथ जब पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो ये तो एल्गोरिथम, यही तो एल्गोरिथम हमने करना है, यही तो हमने सीखना है सारा काम, ठीक है। ये तो टाइप्स में आएगा जब हम करेंगे। बस अभी इसका पर्पस यहां बताने का ये है कि आप बैट भेजेंगे, यानी भेजेंगे क्या, बैट की जगह सीपीओ भेजेंगे। सही, इसी तरह कैफे, कैफे आपका रीडेबल फॉर्म था, लेकिन आप भेजेंगे क्या, सी की जगह क्या आएगा, डैश, चाहिए मैं डैश लगा रहा हूं। अच्छा, ए की जगह पी, फिर एफ की जगह ए, शाबाश, और ई की जगह एन। अब ये कोई वर्ड नहीं बना, अनरीडेबल फॉर्म है। सही है, अब ये डैश पेन क्या है मुझे तो पता नहीं, सीपीयू क्या पता नहीं। इसी तरह बैट की बनाते हैं, बैट का साइफर बनाते हैं। तो बैट का मतलब सी एन, शाबाश, और ओ, सही। अब आप देखें हुआ क्या, ये आपका क्या था, आपने ये प्लेन टेक्स्ट भेजने, लेकिन आपने भेजा क्या है, आपने भेजा है सी पी ओ, और कोई स्पेस नहीं देंगे आप, ठीक है। स्पेस तो रीडेबल फॉर्म में होगी ना, अगर आप स्पेस दे देंगे तो उसको हिंट दे रहे हैं आप अटैकर को, सही है। कोई स्पेस नहीं देंगे साइफर टेक्स्ट में। तो सीपीओ डैश पी ए एन सी एन ओ, ये भेजा है। अब ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, बात समझ आ रही है। ये है साइफर टेक्स्ट, ये आपने इनकोडिंग कर दी है। अब ये जिसके पास पहुंचेगा वो इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, यानी इसको रीडेबल फॉर्म में लेकर आएगा। अब रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए उसके पास कोई ना कोई एल्गोरिथम होना चाहिए, तो वो अपने एल्गोरिथम स्टार्ट करेगा लगाने। तो वो एल्गोरिथम हमने क्या करने, बारी बारी अपने पढ़ने कि कौन कौन से एल्गोरिथम हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको।
अच्छा, इसने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं आगे। अब जैसे ये देखें, जी जी, ये दूसरी बुक है। मैं एक बुक से कहाँ पढ़ाता हूँ, अब वो तो आपके लिए, मैं आज एक और बुक दूंगा, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और एक ये, और ये पीडीएफ दे रहा हूं, तो आप ये कर लिएगा। ये मैं पीडीएफ हैंडआउट तो रखवा रहा हूं, बुक्स हैंडआउट थोड़ी होंगी। प्रिंट आउट निकाल लेना उसका। हाँ हाँ, तो ये कर लेता हूँ, मैं भी प्रिंट आउट निकाल के नीचे रखवा दूंगा। अगर आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो वहां से ले लें, इसमें क्या इशू है। नहीं नहीं, कोई मसला, जो आप कहें मैं वैसे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। चलें जी, छोड़ें, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इस पीडीएफ में अभी मैं, आप लोग कहाँ रुकेंगे, आप लोग रुक जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेगा, यहां तक रुक जाएगी, क्रिप्टो सिस्टम पे नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है। तो ये पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगा ना, तो आपने इसको यहीं तक रीड करना है, जब हम क्रिप्टो सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर हम आगे मूव करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब आ जाए, एक नई बुक है अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफी, ये शेयर हो रही है। ये बुक भी मैं आपको पूरी शेयर कर दूंगा, बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट बुक है बिगिनर्स के लिए, क्रिस्टोस्पर्स की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह करनी है। असल में मसला ये है कि मैं ये अभी ये थ्योरी पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरी से लिंक होकर आता है। ऐसे एक पार्ट में आप एल्गोरिथम बताएंगे और दूसरे पार्ट में उसको सॉल्व करेंगे, यानी ये चक्कर है इसमें क्रिप्टोग्राफी में। तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा लेक्चर नोट्स आप बना लें। तो हम आगे चलते हैं, इसका इंडेक्सेस देख लेते हैं। ये है तो बहुत बड़ी बुक, लेकिन 3-4 मैंने पेजेस लिखे हैं, 30 पेजेस। अच्छा देख, पहले क्या है, इंट्रोडक्शन क्रिप्टोग्राफी है, जो हमने अभी बात वहीं उस पीडीएफ में की है, वो ही तकरीबन पीडीएफ में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दी है फ्लो चार्ट से। तो मैं आज आप लोग को फ्लो चार्ट जो पॉइंट आउट करा रहा हूँ, ये आप पेपर में बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोग भी अपने रफ कॉपी में लिखते रहें, ठीक है, जो मैं बातें आप लोग को कह रहा हूँ। तो ये है स्ट्रीम साइफर, जो अभी मैंने बताए आपको, सही है, हर एक अल्फाबेट्स पे होगा। डाटा एनक्रिप्शन बहुत एक्सीलेंट बुक है, आप इसको रीड करें, ठीक है। जो जो हम पढ़ते जाएंगे आप उसमें से चीजें लेते रहेंगे, ठीक है। ये पब्लिक क्रिप्टोग्राफी आ जाएगी, फिर डिफरेंस बताया है सिमेट्री के सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। मोस्टली पेपर में पूछता हूँ सिमेट्री के डिफरेंस क्या है, ये आप रीड कर लें 150 पेज पे, अपने बना लें लेक्चर नोट्स, डिफरेंसेस बता दें भाई, पेपर में अगर डिफरेंसेस आए तो हम ये मेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पर जहाँ पे हमारे पास ये, अच्छा ये वही है कि क्रिप्टोग्राफी के थोड़े से बताया है कि इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर ये ओवरव्यू दिया है कि एक जर्मन, अब ये सब जितना आए थ्रू टू बेटा सभी आएगा ना। अब जैसे मैं लेटेस्ट सपोज मैं एल्गोरिथम है मोनो अल्फाबेटिक क्रिप्टो सिस्टम, अब मोनो अल्फाबेटिक क्रिप्टो सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा तो उसके पहले वाले पार्ट में आपने उसको डिस्क्राइब किया होगा कि ये मोनो अल्फाबेटिक क्रिप्टो सिस्टम है क्या, आपने उसको डिफाइन कर दिया, सेकंड पार्ट में उसको सॉल्व कर दिया, बस ये इस तरह है थ्योरी। तो थ्योरी तो आपको भी करनी पड़ जाएगी, वो देख लेंगे हम, जो जितना कम से कम होगा वो कर लेंगे। तो हमने जैसे लास्ट में किया था कि ये वर्ल्ड वार 2 में हो गया था, यूज हुआ था, और ये क्रिप्टोग्राफी जो कोड ब्रेकिंग के लिए यूज हुई थी, स्मार्ट कार्ड जैसे, वो सारी चीजें हम जो लास्ट में डिस्कस की से बहुत अच्छा दिया हुआ है। एक बहुत मशहूर एक हमारे पास मशीन है जिसे हम कहते थे जर्मन एनिग्मा इंक्रिप्शन मशीन, इस पे एक मूवी भी बनी है, नाम पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपसे शेयर करूंगा। बहुत एक्सीलेंट मूवी है, क्रिप्टोग्राफी पर मूवी है। वो बंदे, वो जो क्रिप्टोग्राफी होता है जो वो करता है, ब्लॉक करता है, वो इस पे करता है, एनिग्मा के इनक्रिप्शन को ब्लॉक करता है, वो करता है, इनकोड करता है। तो ये एक मशीन थी पहले जमाने में जिससे मैसेज को क्या करते थे, मैन्युअली हाथों से करते, कंप्यूटर तो थे ही नहीं उस जमाने में। तो ये पिक्चर है इनक्रिप्शन की, पहली मशीन है जर्मन्स की, और जर्मन्स ने जब अटैक किया था तो अपने मैसेजेस को वो इसके थ्रू करते थे, तो अमेरिकन भी हिल गए थे कि मैसेज क्या भेज रहे हैं।
तो बहुत बहुत सिक्योर मशीन थी अपने जमाने की वर्ल्ड वार 2 की। तो ये कुछ इसकी थ्योरी है, ये तकरीबन आप पढ़ लें इसको। इस तरह ये रोटेट होते हैं। जैसे भी ये क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा? रीडेबल तो नहीं है ना? हाँ, ये रीडेबल है तो नहीं है ना, बस दा रीडेबल है। बाकी क्या है? बाकी कोई है रीडेबल? कोई ऐसा वर्ड कोई बन रहा है? जी जी। बाय टेलीफोन? टेलीफोन, टेलीफोन से सिग्नल्स भेजते थे। एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही है ना? जी, उस हाँ टेलीग्राम से भेजते थे। अच्छा, वो पहले टाइमर होता था, यानी अब ऐसी नहीं है कि वो अनलिमिटेड सारी रात लगे में बातें करने में। ऐसा ऐसा नहीं होता था कि आप पूरी जिंदगी गुजार दी फोन पे। वो होता था कुछ सेकंड्स का कनेक्ट हुआ, कुछ सेकंड्स का कनेक्ट हुआ, फौरन लिखा, या वो जो सिग्नल होते थे वो इससे कनेक्ट होते थे मशीन से। मशीन चलती थी और वो रुक जाती थी बस। अब जो मशीन चल रही है और रुक गई है, तो वो ये रहा, यही तो दिखा रहा था मैं। हाँ, वो ये रहा। उस वक्त चैनल हमारे पास जो होते थे वो टेलीफोन्स की फॉर्म में होता था, टेलीग्राम्स में। लेकिन उस जमाने में ऐसे इतने फास्ट टेलीग्राम नहीं थी, यानी टेलीफोन इजाद तो हो गया था लेकिन वायरलेस इतने नहीं थे। तो या तो नहीं नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि वहां पर सेकंड्स में कुछ सिग्नल्स आते थे। सही है, या तो वो रेडियो से आते होंगे सिग्नल्स, तो उस सिग्नल्स की रोटेशन पे इस मशीन को ऑपरेट करते थे। जैसे 10 सेकंड से कोई ऑपरेशन आया है, सही है, और उसमें मूवमेंट बताइए कि आपने इतने अल्फाबेट्स को इतनी दफा रोटेट करना है, सही है, या आपने टी को 3 दफा घुमाना है और 3 दफा घुमाने के बाद छोड़ देना है। समझा रही हो? तो ये रोटेशन है, जो अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, ये रोटेशन है। तो ये आपके जो वहां पे जो प्लेन टेक्स्ट को रोटेट कर रहा है कि मैंने ए को या टी को किसी दफा रोटेट करके रोका है, तो वो रुकने पे जो अल्फाबेट आया वो भेजना है। तो ये इस तरह काम करते थे कि वहां पे सिग्नल्स, अगर कुछ बहुत ज्यादा मसला होता था, ये तो जर्मन थी, तो बाकी जो दुनिया में जो वर्ल्ड वार हुई हैं, अमेरिकन में जो हुई हैं, वो बाय यूजिंग, अगर आप मूवी देखें 1971, मेरे ख्याल से 1917 है, तो उसमें बाय हैंड दिखाया कि बाय हैंड कैसे लेके जाते थे। एक आदमी को महीने लग गए एक अपने कर्नल का मैसेज पहुंचाने के लिए। तो वो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ये पहले जमाने में किस तरह होता था। तो ये मशीन है रेल, और ये रेल बहुत छोटी सी नजर आ रही है। इसका जो फाइनल वर्जन था बहुत बड़ा था, एक कमरे के बराबर होता है ये। तो ये देखिएगा, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बताऊंगा, वो देखिएगा आप। चले जी, हाँ मैं शेयर कर दूंगा, अब सब कुछ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास है जिसे हम कहेंगे ओवरव्यू ऑफ द फील्ड ऑफ क्रिप्टोलॉजी। ये एक आपने पहला फ्लो चार्ट याद रखता है। अभी मैंने बताया था क्रिप्टोलॉजी 2 पार्ट से ब्रेक होगा, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस। हमारा काम क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टो एनालिसिस हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम क्रिप्टोग्राफी को मूव करेंगे अपने 3 सेक्शंस में। ए सेक्शन हमने क्या बनाया है? सिमेट्रिक का। दूसरा सेक्शन क्या बनाया हमने? एसिमेट्रिक का। और तीसरा सेक्शन है प्रोटोकॉल्स या फिर हैश फंक्शन का। सही है जी। तो ये एक पहला हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट है। इसको आप बना लें अपनी कॉपीज में या जो भी आप बना रहे हैं। यहां पर भी डेफिनेशन दी हुई है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, जो आपको आसान लगे आप वो याद कर लें। ठीक है, चलिए मैंने बताना है, बस थोड़ा सा रह गया, फिर क्लास एंड करते हैं। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में सिमेट्रिक एल्गोरिथम क्या है? Symmetric algorithms are what many people assume cryptography is about. Two parties have an encryption and decryption method for which they share a secret key. All cryptography from ancient times until 1976 was exclusively based
ऑन सिमेट्रिक मेथड। समझ में आ रही बात? देखिए एंशिएंट टाइम यानी 2000 बीसी की बात, उससे पहले की भी बात कर रहा है। सिमेट्रिक साइफर्स आर स्टिल इन वाइड स्प्रेड यूज स्पेशली फॉर द डाटा एनक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी चेक ऑफ मैसेजेस। सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज होंगी यानी दो लोग होंगे, एक क्या होगा एलिस होगा और एक बॉब होगा, उनके दरमियान इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा, उनका मेथड उनको पता होगा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले हैं, हमने ये मेथड निकाल के अपने मैसेज को क्या करना है, इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना है। और वो दोनों शेयर क्या करेंगे, अपनी एक सीक्रेट की शेयर करेंगे कि बस ये की लगानी है और मैसेज को इनकोड और डिकोड करना है। तो सिमेट्रिक की के लिए कि आपको एक की चाहिए होगी, वन की, फॉर द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये आजकल भी बहुत यूज हो रहा है, लेकिन इसको वीक साइफर कहते हैं या वीक एल्गोरिथम कहते हैं। ये ब्रेक हो जाता है, अनलेस टाइम लगता है लेकिन ब्रेक हो जाता है। लेकिन छोटे लेवल पे ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ये इतना काम नहीं करता। बड़े लेवल पे ये एसिमेट्रिक पब्लिक की चलती है। पब क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, पब्लिक की क्या है, ये प्राइवेट की है, ठीक है, ये पब्लिक की है। लिख देता हूं मैं, इसको प्राइवेट की भी कहते हैं। क्या ये इन 1976 एन इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ साइफर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाइटफील्ड, डेफी, मार्टिन हेलमैन एंड रैफेल मार्केल। एक हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे इनके नाम पे, डेफी हेलमैन के नाम से, सही है। इन तीन बंदों ने क्या किया, एक नया इंट्रोड्यूस कराया 1976 में। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अ यूजर पोसेसेस अ सीक्रेट की एज इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बट आल्सो पब्लिक की। बात समझ आई है क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक यूजर के पास उसकी अपनी सीक्रेट की भी होगी और एक पब्लिक की भी होगी। ये पब्लिक की क्या है आजकल डेली लाइफ में हमारी, कौन बताएगा? पब्लिक की हमारी डेली लाइफ में क्या है? पासवर्ड तो सेव नहीं होते, करीब करीब है। कुछ सोचे पासवर्ड के आगे ऐसा कौन सा पासवर्ड है जो पब्लिक होता है? नहीं नहीं, लगाने की बात नहीं कर लगा तो रहे, आपने लगा दिया तो वो सीक्रेट हो गया ना, वो पब्लिक तो नहीं हुआ। मैं तो पब्लिक का पूछ रहा, पब्लिक की क्या है हमारी, ये है कौन सा? नहीं नहीं नहीं, किस चीज का चालान मांग रहे? नहीं नहीं, पब्लिक नहीं नहीं, पब्लिक का मतलब क्या, एक प्राइवेट का मतलब और पब्लिक का मतलब आपके जहन में क्या आ रहा है, इससे अभी पता चल जाएगा। प्राइवेट का मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, देखें, नहीं नहीं नहीं, इधर मैसेज नहीं आ रहा, इधर मैसेज नहीं है, इधर है की। यानी एक ऐसी की है प्राइवेट जो सिर्फ मुझे पता है और जिसको मैं मैसेज करूंगा उसको पता है, ठीक है। एक बात तो ये, तो प्राइवेट हमेशा सीक्रेट की होगी, प्राइवेट हमेशा सीक्रेट की होगी, यहां लिखा हुआ है सीक्रेट की, सही है। और अब ये प्राइवेट की क्या होगी, ये आपका वाईफाई का पासवर्ड है। यानी अगर मैं आपके घर आऊंगा और वाईफाई कनेक्ट करता हूं तो मुझे आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड पता नहीं होगा, ये है सीक्रेट की। जब मांगू अलग बात है, लेकिन मुझे पता नहीं होगा, यानी मेरे मोबाइल डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाएगा। समझ आ रही बात, इसको कहते हैं सीक्रेट की। अच्छा, ये वीपीएस और वीपीएस 3 यानी इसके वर्जन होते हैं वाईफाई में, जब आप पासवर्ड करते हैं तो उसमें इसके मॉडल्स होते हैं। पब्लिक की क्या होती है, आप कहीं लकी वन जाते हैं आप, तो वहां पे ओपन वाईफाई होता है, सही है। मेट्रो में ओपन वाईफाई है, लकी वन जाएं और ऐसे जैसे मॉल जाएं जहां पर आपका क्या हो, ओपन वाईफाई हो, फ्री वाईफाई हो। ये फ्री वाईफाई जो होगा ये चलेगा पब्लिक की से, समझ में आ रही बात। ये पब्लिक की का मतलब है कि कोई भी शख्स आएगा और आराम से उस इंटरनेट को यूज कर लेगा, इसको हम कहेंगे पब्लिक की। तो यहां पर दो कीज होंगी,
एक उस बंदे के पास अपनी प्राइवेट की होगी और उसके पास एक पब्लिक की होगी जो सबके पास मौजूद होगी। ठीक है, तो एसिमेट्रिक में 2 कीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए, 2 कीज। नहीं, कराची यूनिवर्सिटी में नहीं है, पहले थी, खत्म कर दी वो पब्लिक की। सही है, वो बीच में यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एक फ्री वाईफाई लगाया था, हमारे डिपार्टमेंट में लगाया था, और कोई भी आके कनेक्ट कर ले सकता। तो उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे तमाम लड़के जो तमाम लड़कियां रात को इवनिंग में यूट्यूब पे फिल्में देख रहे थे। तो फिर हमने तो जी 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 हाँ हाँ, यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रिक्ट नहीं था, हमने भरोसा किया स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट ने हमारे साथ गेम कर दिया। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए वो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जा रहे थे वहां पर पढ़ाई के अलावा सब चीजें यानी देख रहे थे। तो वो हर डिपार्टमेंट से चांसलर साहब ने कहा कि आप निकाल दें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब मसला यहाँ पर यह है ना कि रिस्ट्रिक्ट कितना करेंगे आपको। यहाँ हम यूट्यूब को बंद कर देंगे, आप प्रॉक्सी खोल के खोल लेंगे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, मसला ये है ना। नहीं ना, वो अब कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैं नस्ट में जाता था तो वहां पर इंटरनेट की परमिशन लेनी होती थी। तो नस्ट में फेसबुक, ये व्हाट्सएप और वी चैट और यूट्यूब, ये सब चीजें क्या थी, बैंड थी, वो आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसी क्लास में मैंने गया, मैंने कहा कि अगर मेरे पास यूट्यूब का एक्सेस होता मैं आपको बताता। तो स्टूडेंट ने कहा सर हम आपको प्रॉक्सी बताते, आपको जो दिल चाहे वो आप खोल लें इस प्रॉक्सी से। तो मसला यहां पर यही है कि आपको जिस चीज से रोकेंगे ना, आप उसके बरक्स काम करेंगे। तो ये मसला है। तो पब्लिक की हमारे पास क्या होगा, पब्लिक की हमारे पास ओपन वाईफाई का पासवर्ड होगा। asymmetric algorithm can be used for applications such as digital signature, जैसे लास्ट हमने काम किया था, बात की थी, and key establishment and also for classical data encryption। तो आजकल जो यूज हो रही है वो 2 टाइप इन क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, जिसमें हमारे सिक्योर होते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पर आप जब ओपन वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म देते हैं, या आपसे आपका नंबर मांगते हैं, सही है, तो फिर आपके नंबर पर मैसेज करते हैं, फिर वो कनेक्ट होता है। तो इस तरह ये पब्लिक की में हमारे पास इस तरह ये पे क्या होता है, जो वाईफाई होता है वो ओपन होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब हम हाँ, तो अब हम जो अब नेक्स्ट उसमें लेक्चर में मिलेंगे, तो वो हम काम करेंगे इस पे, सिमेट्रिक एल्गोरिथम की कुछ टाइप्स है, उस पर हम काम करेंगे, जिसमें 1 की चाहिए होगा। 1 की यानी सिर्फ एक ही की से हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे, फिर हम 2 कीज पे जाएंगे, और फिर हम किस पे जाएंगे, क्रिप्टिक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब हैश फंक्शन। ठीक है, क्या ये रफली स्पीकिंग crypto protocols deals with the application of cryptographic algorithm. Symmetric and asymmetric algorithms can be viewed as building blocks with which applications such as secure internet communication can be realized। तो इसमें अभी क्या करना है, हमने इन 3 की डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। चाहे तो आप इनको लिख लें, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। ये हम 3 प्रॉपर्टीज यानी 3 जो हमारे सेक्शन हैं उनको हम डिफाइन किया हमने आज, कि हमने किस तरह करना है। सही है, तो अब नेक्स्ट इसको हम यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक क्रिप्टोग्राफिक तक। अब नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, वो वीडियो जो होगी वो किसकी होगी, सेक्शन ए की होगी, इस वाले सेक्शन की होगी। ठीक है, इस सेक्शन के एल्गोरिथम्स पर आएंगे, वो लाइव सेशन नहीं होगा, वो वीडियो आपको मैं सेंड करूंगा जैसे लास्ट में हम करते थे। ठीक है,